नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है इंग्लिश हब बाय शिवराज सर नामक एक चैनल पर, जिसमें इंग्लिश की सीरीज चलाई जा रही है। बच्चों को सिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे हमारे टेंसेस बनाए गए थे, क्यों टेंसेस की जरूरत होती है स्पीकिंग के लिए, कितनी मीनिंग याद करें कि इंग्लिश स्पीकिंग कर पाए। ये सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप बोर्ड में देखिए क्या लिखा हुआ है। जी बिल्कुल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है। आप सबको ये टेंस बेहतर आता है, लेकिन मैं कुछ अनसुलझी बातें बताऊंगा जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। चेक चेक करिए, पहले तो आप पहचान। आपको मालूम है ता है आएगा, टी है आएगा, ते है आएगा, तो हूं आएगा। आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डू या डज। एक वचनकर्ता के साथ डज और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। सभी को कंफर्म है, यह भी कंफर्म है कि आपके वाक्य में मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं लगाया जाता है। लेकिन मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा, डू डज भी लगेगा साधारण वाक्य में, नहीं भी लगेगा, क्या अपवाद है, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, सारी बातें आज साफ हो जाएंगी। आइए चलते हैं, पहला वाक्य देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, राम खेलता ही रहता है। आपका ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है। आपको जैसे हल करने को दिया गया, आपके सेंटेंस में बैक टू बैक दो बार ता आ रहा है। खेलता ही रहता, दो बार ता आ रहा है ना, तो क्या आप डू डज का होल स्क्वायर करेंगे? दो बार ता आ रहा है, ये दो दो टेंस बनाएंगे या लिव इन द प्ले लिखेंगे। आपको यह ध्यान देना है कि राम नाम का लड़का ये क्रिया कंपलसरी करता ही रहता है। जब देखो तब खेलता ही रहता है, हंसता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है, सोता ही रहता है। आप ऐसे वाक्यों का भी प्रयोग करते हैं, खाना ही खाता रहता है, खेलता ही रहता है, सोता ही रहता है फलाने। ऐसे ऐसे वाक्यों को कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हल करता है, आओ आपको बताते हैं। बच्चों, ऐसे वाक्यों में आपको कीप ऑन का प्रयोग करना होता है। KEEP और ऑन क्या लगाना होता है? कीप ऑन। आप जानते होंगे इसका अर्थ होता है जारी रखना। सबसे पहले आप अपना कर्ता लिख लें, राम। इसके बाद ही रहता है इक्वल टू किसके है? कीप ऑन। अब देखो टेंस कौन सा बना रहे हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कर्ता कैसा है? सिंगुलर। तो आपको जो भी करना है कीप में करिए, यानी क्या कर देंगे? कीप्स। अब खेलना जब लिखा जाएगा तो इसमें बढ़ाया जाएगा ING, तो क्या हो गया? कीप ऑन प्लेइंग। दूसरा देखिए, मीरा खेलती ही रहती है, हो चुका है, तो मीरा सोती ही रहती है कर लेते हैं। इस बार प्रैक्टिकली तो कर रहे हैं, मीरा सोती ही रहती है। एक लड़की है मीरा, जो जब भी मौका लगता है धड़ाम, आपको सबसे पहले क्या लिखना है? मीरा। आपको ही रहती है लिखा मिल रहा है, आप एक सांस में लिखिए कीप्स ऑन। क्या लिख दीजिए? कीप्स ऑन। और सोना बराबर क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। तो देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में ING बढ़ रहा है, लेकिन ये वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट यहीं से समाप्त हो गया था जब यस या यस बड़ा हुआ था। चलिए दूसरा वाक्य देखते हैं। इस तरह के आ जाएंगे, आप बना सकते हैं इस तरह के बहुत से वाक्य। तुम बदतमीजी करते ही रहते हो, तुम अक्सर मेरे घर आते ही रहते हो, तुम विद्यालय जाते ही रहते हो, ऐसे वाक्य। अब देखिए दूसरे आ जाए, वह जाता ही जाता है। ये देखिए, वह जाता ही जाता है, सोमवार को फिल्म देखने जाता ही जाता है, अच्छी किताबें पा जाए पढ़ता ही पढ़ता है, अच्छा खाना देख ले खाता ही खाता है। हाँ, ऐसे वाक्य जिनमें कोई मुख्य क्रिया 2 टाइम्स बोली जाए और है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही ना। आइए बनाते हैं। वह ही क्या लगा देंगे? ही। जाता ही जाता है, जब कोई कोई मुख्य क्रिया 2 बार बोली जाए आपको लगाना है, क्या पढ़ रहे हो? गोटा नहीं जी, गोटा। क्या बोलेंगे? गोटा। और जो भी मुख्य क्रिया है आप साफ साफ लिख दीजिए। तो क्या बन गया? हुआ जाता ही जाता है, ही गोटा गो। आगे देखिए दूसरा, तुम खेलते ही खेलते हो। तुम जुआ खेलते ही खेलते हो। एक पिता अपने पुत्र को आज डांट रहा था बगल में मेरे, कह रहा था तुम जुआ खेलते ही खेलते हो, पैसे भर आ जाए आपकी जेब में, तुम खेलते ही खेलते हो। आपको इनसे बातों से मतलब नहीं रखना है। आप देखें आपकी मुख्य क्रिया 2 बार आ रही, खेलते ही खेलते। आपको लिखना यू, ऊपर से टीपो GOOTA, गोटा, और सीधा सीधा प्ले। तो एक नियम ये हो गया, पिछला था कीप्स ऑन और ये वाला है गोटा प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। ऐसे सेंटेंस होते हैं। ठीक है बच्चों, आपके ऐसे सेंटेंस जिनमें आदत बताई जाए, जैसे मोर नाचता है, या ऐसे लिख लो, बहुवचन बना लो, मोर नाचते हैं। ये पहला वाक्य नोट करिए इसे, मोर नाचते हैं। और दूसरा सेंटेंस है मोर नाचा करते हैं।
अब देखो हैं दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट के, लेकिन गजब बात क्या है, मोर नाचते हैं, ये बताया जा रहा है कि मोर नाम का एक पक्षी है जो कभी टाइम लगाकर सावन भादो नाचता है। यहां क्या कह रहा है, मोर नाचा करते हैं, ये उनकी हैबिट है, आदत है। तो अगर वाक्य हैप्चुअल एक्शन का हुआ तो वाक्य में क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में परिवर्तन होता है, और अगर साधारण वाक्य हुआ तो क्या परिवर्तन होता है। पहले इसका अनुवाद करो, मोर नाचते हैं, द पिकॉक, क्या लिख दिया जाए, पिकॉक्स, बहुत सारे मोर की बात है। नाचते की माने आपको डांस लिख देना है, यस या यस नहीं बढ़ेगा क्योंकि पिकॉक्स बहुवचन है। अब नीचे देखो क्या है, मोर, आपको लिखना है PEACOCK और यस बढ़ा दो, और नाचना के लिए डांस लगा दो, DANCE फुल स्टॉप। क्या अंतर हुआ दोनों में, ऊपर वाले वाक्य में दा लगाया गया था क्योंकि बहुवचन था, नीचे वाले वाक्य में हैबिट दर्शाई गई इसलिए दा का प्रयोग हटा दिया गया। इतना सा अंतर है, करते हैं, मोर नाचते हैं, मोर नाचा करते हैं, केवल डिफरेंस कितना होता है, दा का। और देखिए एक वाक्य, एक हमसे कह रहा था व्यक्ति, कह रहा था कुत्ते भौंकते हैं, क्या बोल रहा था, कुत्ते भौंकते हैं। मैंने कहा ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा बोला कुत्ते भौंका करते हैं, मैंने कहा ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पर तबीयत तो खराब हो गई क्योंकि उसने लास्ट में वाक्य में छेड़खानी की है। एक जैसे वाक्य नहीं है, कुत्ते भौंकते हैं, ये हमें किसी ने जानकारी दी है कि कुत्ता नाम का जीव होता है जो भौंकता है, ऐसे थोड़ी का एलिफेंट आर बार्किंग। अब देखो कुत्ते भौंकते हैं, पहले आपको लिखना है द डॉग्स, क्या लिखना है, द डॉग्स, और बार्क माने भौंकना, BARK, हो गया काम, सटीक सही, छोटे छोटे बच्चे लिख लेंगे। दूसरा, कुत्ते भौंका करते हैं, डॉग्स, गायब हो गया दा, और सीधा बार्क। इतना अंतर आपको करना होता है, ये आपका सही हो जाता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, किसी की भी हैबिट हो आपको दा का प्रयोग नहीं करना है। चलिए आगे चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के और अनसुलझी बातें जो हमसे शायद छिपाई गई हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य में डूडज लगता है, मैं कह रहा हूं, पर ऐसे वाक्यों में लगता है जो वाक्य आपके निगेटिव होते हैं। कैसे वाक्य होते हैं, निगेटिव, निगेटिव सेंस रखते हैं, ऐसे वाक्यों में डूडज बनाया जाता है। प्रश्नवाचक होंगे डूडज लगेगा, पर साधारण वाक्य में डूडज नहीं लगता है। फिर भी एक महोदय ने मुझसे कल पूछा था कि मैं जाता तो हूं, मैं जाता तो हूं, ये सेंटेंस था, उसे कहा गया ये वाला बता दीजिए। छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि ऐसी हरकत करने पर वाक्य को इंपैथेटिक बना दिया जाता है और साधारण वाक्य में भी डूडज आने लगता है। सबसे पहले मैं लगाओ, आपको करता एक वचन दिखे तो डज, बहुवचन दिखे तो डू। मेरा आई तो बहुवचन है, प्रेजेंट में मैं लगाऊंगा डू, और जाना की मीनिंग क्या, गो, आई डू गो। कब, जब तो लगा हो तब। और देखो वह जाता ही या वह जाता तो है, अब ये सिंगुलर हो गया, कैसा हो गया, सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वह की माने ही, और सहायक क्रिया डज गो। अब देखिएगा मैजिक, आप इनका तो हटा दो दोनों वाक्यों का, अब हो गया मैं जाता हूं वह जाता है, आपके सेंटेंस से तो हटते ही ये वाक्य ऐसे हो जाएगा, और इसमें तो इतना बड़ा फर्क होगा कि ये ऐसे हो जाएगा। बोलो सही है कि गलत, सही है। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट की ये अनसुलझी बातें थी जो आपको अभी तक नहीं बताई गई थी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।